डॉक्टर राठौर दिल ही दिल में सोचता था कि उसकी आंखें कैसी हैं। क्या पीकर आंखों में सुर्ख डोरे आते हैं? क्या उसकी बीवी को इसकी आंखें अभी तक सुर्ख नज़र नहीं आईं? कब तक इसका राज राज रहेगा? मुंह से बू तो ज़रूर आती होगी। क्या वजह है कि इसकी बीवी ने कभी नहीं सूंघी? फिर वो सोचता, नहीं, मैं बहुत एहतियात बरतता हूँ। मैंने हमेशा मुंह परे करके इससे बात की है। एक दफ़ा उसने पूछा था कि आपकी आंखें आज सुर्ख क्यों हैं? तो मैंने उससे कहा था धूल पड़ गई है। इसी तरह एक बार उसने दरियाफ्त किया था, ये बू कैसी है? तो मैंने ये कहकर टाल दिया था, आज सिगार पिया था, बहुत बू होती है कम वक्त में। डॉक्टर राठौर अकेला पीने का आदी था, इसको साथी नहीं चाहिए थे। वो कंजूस था, इसके अलावा उसकी जेब भी इजाज़त नहीं देती थी कि वो दोस्तों को पिलाए। उसने बहुत सोचा कि ऐसी तरकीब क्या हो सकती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी ये मसला कुछ इस तरह हल हो कि वो घर में पिया करे जहाँ उसके दोस्तों को शिरकत करने की जुर्रत नहीं हो सकती थी। डॉक्टर राठौर पूरा डॉक्टर तो नहीं था, लेकिन उसको डॉक्टरी की चंद चीज़ों का इल्म ज़रूर था। वो इतना जानता था कि दवाएं बोतलों में डालकर दी जाती हैं और उनमें अक्सर ये लिखा होता है कि शेक दी बोतल बिफोर यूज़। उसने इतने इल्म पर ही अपनी तरकीब की दीवारें इस्तवार कीं। आखिर में बहुत सोच विचार के बाद उसने ये सोचा कि वो घर ही पिया करेगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। वो दवा की बोतल में शराब डलवा कर घर रख देगा, बीवी से कहेगा कि इसके सर में दर्द है, और उसके उस्ताद डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह ने अपने हाथ से ये नुस्खा दिया है और कहा है कि शाम को हर 15 मिनट के बाद एक खुराक पानी के साथ पिया करे, इंशाअल्लाह शफा हो जाएगी। ये तरकीब तलाश कर लेने पर डॉक्टर राठौर बेहद खुश हुआ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसने यूँ महसूस किया जैसे उसने एक नया अमेरिका दरियाफ्त कर लिया है। चुनांचे सुबह सवेरे उठकर उसने अपनी बीवी से कहा, नसीमा, आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है फट जाएगा। नसीमा ने बड़े तरद्दुद से कहा, कॉलेज ना जाइए आज। डॉक्टर राठौर मुस्कुराया, पगली, आज मुझे ज़रूर जाना है। डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह साहब से पूछूंगा, इनके हाथ में बड़ी शफा है। हाँ हाँ, ज़रूर जाइए, मेरे मुतल्लिक भी उनसे बात कीजिएगा। नसीमा को सलान अल रहम की शिकायत थी, जिससे डॉक्टर राठौर को कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसने कहा, हाँ हाँ, बात करूँगा, मगर मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए कोई नहायत ही कड़वी और बदबूदार दवा तजवीज़ कर देंगे। आप खुद डॉक्टर हैं, दवाइयाँ मिठाइयाँ तो नहीं होती। ठीक है, लेकिन बदबूदार दवाओं से मुझे नफ़रत है। आप देखिए तो सही कैसी दवा देते हैं। अभी से क्यों राय कायम कर रहे हैं आप? अच्छा कहकर डॉक्टर राठौर अपने सर को दबाता कॉलेज चला गया। शाम को वो दवा की बोतल में विस्की डलवा कर ले आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि डॉक्टर सैयद रमज़ान अली शाह ज़रूर कोई ऐसी दवा लिख कर देंगे जो बेहद कड़वी और बदबूदार होगी। लो ज़रा उसे सूंघो। बोतल का कारक उतार कर उसने बोतल का मुंह अपनी बीवी की नाक के साथ लगा दिया। उसने सूंघा और एकदम नाक हटाकर कहा, बहुत वाहियात सी बू है, अब ऐसी दवा कौन पिए? नहीं नहीं, आप ज़रूर पिएंगे। सर का दर्द कैसे दूर होगा? हो जाएगा अपने आप। अपने आप कैसे दूर होगा? यही तो आपकी बुरी आदत है, दवा लाते हैं मगर इस्तेमाल नहीं करते। यह भी कोई दवा है? ऐसा लगता है शराब है। आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेज़ी दवाओं में शराब हुआ करती है। लानत है ऐसी दवाओं पर।